अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो वेलकम टू माय व्लॉग पार्ट 2। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला जारी था और हम सो गए थे। अच्छा जी, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम लोगों का जो माइंड था वो ये था कि पहले हम कुछ खा पी लें, फिर देखेंगे कि क्या करते हैं। अच्छा जी, मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर, जाकर लेकर आए थे नाश्ते के लिए हम लाए थे नान चने, और साथ में बना हुआ था जो कीमा, उसको हमने चीज़ें क्योंकि सब बिखरी हुई थी तो जिस चीज़ में जो चीज़ थी उसी तरह रख के हमने खा लिया, गुजारा कर लिया। फिर बारी आ गई थी हमें ये सोचने की कि सेटिंग करनी किस तरीके की है। सो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो सा है सेटिंग बाद में करेंगे। जो बाकी का सामान रह गया था वो उस घर में रह गया था। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं वापस उस तरफ, क्योंकि अभी सुबह दिन में ही हम जो बाकी सामान है वो भी ले आएँ, ताकि उसको बिल्कुल वाइंड अप कर आए वहाँ से और उसको दे दें, हम मालिक मकान को चाबी दें। और यहाँ पर जो सा फटाफट से कैब बुक कर ली थी, और इसमें मम्मा, किस्वा और उमाइमा जो सा है मेरी सिस्टर है, वो तीनों बैठ के इसमें चले गए। यहाँ से हमने जाना स्टार्ट किया, मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पर ही थे। तो हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। जी, तो फाइनली जो घर हम छोड़ के जा रहे हैं उस घर में हम दोबारा आ चुके थे। जो बाकी का सामान है उसको पैक करने यहाँ से हमने सारा सामान क्लियर कर दिया था। जो भी सामान है वो इस रूम में रख दिया था। अभी भी बहुत ज़्यादा सामान बाकी था जो ले जाना था, तो हमने सारा जो घर से जितना भी सामान है सारा एक साइड करके और उसको जो सा है हमने एक रूम में रख दिया था पैक करके, ताकि उधर से ही जो आएंगे मज़दूर वगैरह तो उधर से ही लोड करेंगे गाड़ी में और हम चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ही हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो मेरी सिस्टर की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो उसने भी मेडिसिन लेनी थी, तो डॉक्टर ने शाम तक आना था, तो तब तक के लिए बीच में गैप था। तो फिर मम्मा से हमने कहा कि हम लोग चलते हैं घर वापस, यानी कि अपने घर। तो हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे और उतने में ये है कि आप भी मेडिसिन वगैरह ले लेना, तो फिर हम वापस जाएंगे। यहाँ पर जो से हम थोड़ी देर लेट गए थे आकर, थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया, काम शाम थोड़ा जो बिखरा हुआ था वो किया। किस्वा में थकी हुई थी तो इस वजह से सो गई थी बहुत जल्दी ही। तो हम लोगों ने यह है कि भाई अभी आंख लगी थी तो साथ ही फ़ोन आ गया था गाड़ी वाले का, और उसने कहा कि जी हम लोग आ रहे हैं, शाम हो गई है, तो आपने कब तक आना। तो हमने अपना सामान पैक किया, हम वापस आ गए घर फटाफट से। यहाँ पर सारा सामान, यहाँ पर हम अलविदा कर रहे हैं इस घर को, क्योंकि सामान सारा लोड गाड़ी में करवा दिया था और घर जो उनसे बिल्कुल क्लियर करके जो कीज़ हैं वो हवाले कर दी थी मालिक के। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से दोबारा अपने घर। फाइनली इस घर को टाटा बाय बाय करके, जो मेरे जितने भी व्लॉग्स पिछले थे वो इसी घर में एंट्रेंस के होते थे, तो अब जो सा है वो नए घर की एंट्रेंस में हम लोग वहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जो सा है बिल्कुल फाइनली जितने भी शॉपर्स वगैरह, असल में ना मेरा अपना सामान भी था, किस्वा के कपड़े शपड़े ये वो, क्योंकि हम लोगों ने रहना भी था मामा की तरफ, तो इस वजह से आदिल जी के कपड़े मेरे और सारे हम लोगों ने काफ़ी शॉपर्स हमारे भी थे। अच्छा, ये मैडम यहाँ पर वेट कर रही थी तो खड़ी हुई बाइक के साथ जो उनसे है ना मस्तियाँ कर रही थी, खड़ी हुई देख रही थी। और ये फाइनली जो सामान था वो सारा लोड हो गया है और यहाँ पर सारे उदास हुए हुए थे मामा के घर में सब जी। यहाँ पर हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो गया था अपने घर की जानिब। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ने जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर वेट कर रहे थे मामा के आने का। फाइनली हम घर पहुँच आए हैं। ये जी हमारे मामा के घर के सामने वाले थे जो डॉगी के साथ खेल रहे थे बैठे हुए। अच्छा जी, यहाँ पर जो सा सारा सामान अनलोड करवा दिया था गाड़ी से और फाइनली आदिल जी वाइपर लगा रहे थे वो कह रहे थे कि जी फाइनली बाहर से जो गंद शंद हुआ आया हुआ अंदर सारा साफ़ हो जाए। अच्छा, खाने की बारी आ जाती है। अच्छा जी, खाने में हम लोग को जो एज़ यूजुअल कीमा भी रखा हुआ था और साथ कबाब भी बाहर से ले आए थे, तो खाना शाना खा के हम लोग जो सा है अपने अपने जगहों पर लेट गए थे। अच्छा जी, बारी आ जाती है आइसक्रीम पार्टी की। हमने आइसक्रीम पार्टी की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। अच्छा जी, इस रूम में पंखा नहीं लगा हुआ था इसलिए हमने कूलर लगा दिया और किस्मा मैडम कूलर क्या कि ये मज़े से सोई हुई थी। अच्छा जी, बारी हो गई जी सुबह नाश्ते की। अच्छा जी, खाने की तो बहुत ही मैंने अच्छी से अच्छे तरीके से वीडियो शूट किया। अच्छा जी, यहाँ पर खाने अंडा बनाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी मिल रही, तो मेरी सिस्टर ने जो सा वो कढ़ाई के अंदर ही घी डाल के डीप फ्राई करके अंडा बना लिया उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया बहुत अच्छे तरीके से। जी, अब बारी आ जाती है गंद खिलारे को संभालने की। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो से है वो मशीन को नाप कर रहे थे कि ये जो दरमियान में पेटी और अलमारी के दरमियान में जो गैप है इधर यहाँ पर जो सा है वो मशीन आ जाएगी, तो फिर हम उसको लेकर आए अंदर क्योंकि वो काफ़ी वजनी थी। तो यहाँ पर इन्होंने नाप किया, उन्होंने कहा ईजीली वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी मेहनत और काफ़ी देर से हम लोगों ने यहाँ पर पेटी वगैरह और अलमारी की सारी सेटिंग की। अलमारी के अंदर जो भी सामान था जो गठरियों में हमने पैक किया हुआ था सारा सेटिंग करके रखा। और फिर जो सा फाइनली बारी आ जाती है सारी सेटिंग के बाद इन अलमारियों की। अच्छा, ये जो बर्तनों वाली अलमारी थी ना, इसकी यहाँ पर कोई जगह भी नहीं बन रही थी और ना ही यहाँ पर ना कोई इसका वो था, लुक अच्छी आ रही थी, तो इसको हमें निकालना था बाहर। तो यहाँ पर ये जो बड़ा गेट है वो एक गेट खोलो तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसके आगे मेरे हस्बैंड ने ब्रश रख दिया था ताकि वो खुद ओपन ना हो। तो
मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो सा है ज़ोर लगा के हाइशा का वाला काम करके अलमारियों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की अगर निकाल ही लिया फाइनली। जो सा इसकी जो स्लोप थी ना, जो घर के बाहर स्लोप बनी होती है, उसकी वजह से आसानी हो गई थी कि उसको आराम से हमने धकेल के नीचे की साइड पे करके साइड पे कर दिया था। अच्छा जी, ये अलमारी जो से हमने काफ़ी बाहर रखने के बाद कबाड़िए वाले भी आए और भी बंदे आए, उनको हमने कहा कि लेनी है तो आप ले जाओ। तो जाहिर सी बात है कि उनकी रेडी छोटी सी होती है, उसके ऊपर ये चीज़ कैसे वो ले जा सकते हैं। एक साइड से वो सोच भी रहे थे और एक साइड से वो ये भी सोच रहे थे कि लेके कैसे जाएं, तो वो छोड़ के चले गए। फिर फाइनली जो उनसा है कि सामने जो घर के सामने है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम ये ले लेते हैं, हमारी यूज़ में आ जाएगी, इसको सेटिंग वगैरह करवा के हम इसको सेट करवा लेंगे। तो मम्मा ने कहा कि ज़ाहिर सी बात है हमने तो फेंकनी है, तो अगर आपको यूज़ में आपके आती है तो आप देख लो, आप ले लो। A few moments later. अच्छा जी, काम शाम सारा ख़त्म करने के बाद लग गई थी बहुत शदीद किस्म की भूख, हो गई थी रात। तो फिर मैं तो थकी हुई थी इतना कि मैं तो अपनी जगह से हिली नहीं, मैं तो घर में ही बैठी रही। तो आदिल जी और मेरी छोटी सिस्टर और किस्वा चले गए थे बाहर, इनको अपने कहा खाने के लिए कुछ ले आए। तो बाहर थी जावेद पेशावरी वाले की जो नई ब्रांच खुली हुई थी, जो कि सादकाबाद में भी इनकी ब्रांच है, इनकी वहाँ पर भी ब्रांच है मम्मा के घर के बाहर। तो वहाँ से इन्होंने जी बड़े बड़े मज़ेदार रोस्ट के पीस उठवा के उसको फ्राई करवाए और वो इन्होंने जो सा है पैक करवा लिए थे। और साथ में जो सा है गरम गरम रोटियां, चपातियां। ये सब लेने के बाद इन लोगों से रहा नहीं गया। ये दोनों जो से है ना, इन दोनों ने समझदारी के साथ ये प्लान बनाया कि अभी हम आगे चलते हैं घर से। ये बिल्कुल बता के नहीं आए थे ये जो सा रास्ते में इन्होंने प्लान बनाया कि जी हम पुलाव भी लेते हैं, ये लोग चावलों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, चावल जो है वो इनकी जान है। तो इन लोगों ने यहाँ पर जो सा है पुलाव लिया। यहाँ से इन्होंने पुलाव लेने के बाद जो सा फिर जाके इनको सुकून आया कि नहीं यार अब ठीक है, अब खाना कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, फिर रह नहीं सकी मेरी सिस्टर, उसने कहा कि जी साथ अब पीने के लिए कुछ नहीं है। तो कोका कोला मिल रही थी, तो इन्होंने कहा जी कोक नहीं हमने लेनी, हम इसके अलावा कोई और चीज़ ले लेते हैं। फिर इन्होंने जो सा है वो जूस ले लिया था कि भाई साथ पीने के लिए कुछ होना चाहिए। यहाँ पर जो सा है मेरी सिस्टर किस्वा के साथ थोड़े से पंगे कर रही है। कहाँ आई हुई हो? नैनंग पे आई हुई हो? क्या कर रही हो? इधर से नहीं स्टार्ट होता, यहाँ इधर से स्टार्ट तो नहीं होता, फिर कहाँ से होता है? यहाँ से नहीं होता, इधर इधर गो, इधर गो। हाँ ऐसे, अब स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, बोलो यंग। जी भूख इतनी सख्त लगी हुई थी, खाना घर आया तो इतना यम्मी और टेस्टी खाना देख के मुँह में पानी आ गया, जो कि अभी भी आ रहा है। तो माइमा ने जो सा है वो डिस्पोजेबल ग्लास में जूसेस डाल के दिए और हमने खाना खाया, बहुत मज़े का था। Nice. एनीवेज अब बारी आ जाती है घर आने की। यहाँ पर हमने वैसे स्टे करना था, पर मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने कहा कि जी घर चलते हैं, आफ्टर 2 डेज़ हम वापस आ जाएंगे। तो आफ्टर 2 डेज़ हम दोबारा वापस आ गए थे और हम लोग रात को पहुँचे थे यहाँ पर। और हम लोग आए और आगे मेरी सिस्टर जो सा है वो हमारे लिए जो सा है ये डेज़र्ट तैयार कर रही थी, जिसमें इन्होंने कस्टर्ड बनाया और आई डोंट नो ऊपर कौन सी क्रीम को बीट करके जो इन्होंने लगाया, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी जो सा है वो स्वीट रेडी कर दी थी हमारे लिए। और इन्होंने रख दिया था जी मीठे को फ्रिज में। देन उसने मुझसे पूछा कि खाना खाना है, तो हमने कहा वाई नॉट श्योर, खाना तो खाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो उसने कहा कि चलो जी अब मैं खाना बनाती हूँ, आप लोग बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ पर इग्नोर करिएगा अभी क्योंकि सेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई तो जो सिलेंडर है वो भी शेल्फ़ के ऊपर अभी फ़िलहाल रखा हुआ है, अभी चूल्हे के साथ इसका कनेक्शन नहीं करवाया हुआ, सो दैट्स वाई। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरी बहन ने इतनी यम्मी और टेस्टी जो सा है ये कबाब रेडी किए, मलाई कबाब बनाए थे उसने, और बहुत मज़े के कबाब थे। साथ जो सा रोटियां हम आते आते ही लेते हुए आए थे, और साथ नेक्स्ट कोला और साथ केचप, ये यम्मी हमने डिनर किया। उसके बाद हम वॉक के लिए बाहर चले गए थे। ये डॉगी जो है मम्मा के घर के बाहर हर टाइम पे बैठा रहता है, यहाँ पर सो जाता है। अच्छा, फाइनली वॉक शॉक करके हम अंदर आए तो बारी आ गई थी मीठा खाने की। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर इसको कट कर रही हैं। कट कर रही है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता।
अच्छा जी, जोक्स अपार्ट यहाँ पे इसको दोबारा सेटल डाउन किया ताकि ऐसे लगे कि हम दोबारा से कट कर रहे हैं। अच्छा, मेरी सिस्टर ने इस तरह किया कि जैसे मैं ये व्लॉग में ऐड नहीं करूँगी उसने बड़े ही समझदारी के साथ दोबारा कट इस तरह किया जैसे फ़र्स्ट टाइम कर रही है। तो मैंने जो सा है मैं तो जो सा है आपको शो करने के लिए मैंने आपको दिखाया। अच्छा जी, उसके बाद मूवी नाइट की, उसके बाद गए थे हम सुबह सुबह उठे तो आवाज़ आई जी बकरे की। तो वो पता चला कि जी मेरी मम्मा और आदिल जी जाकर सुबह सुबह बकरा लेके आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सदका देना लाजमी था। अच्छा, यहाँ पर सदके का बकरा जो सा वो ज़िबा करा रहे थे, मौलवी को बुला के लाए थे और किस्वा को ये फ़र्स्ट टाइम होते हुए जानवर दिखाया। अच्छा, यहाँ पर जो सा अल्लाह के हुक्म से जो सा हमने सदका भी दे दिया था। अल्लाह पाक जो सा तमाम बलाओं और तमाम बुरी नज़रों से दूर रखे और अल्लाह पाक इस घर को तमाम हासिदों के हसद से दूर रखे और जो सा मेरे माँ बाप को इस घर में रहना नसीब फरमाए। और बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ थी जो कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ख्वाहिश मेरी माँ की पूरी की है कि शुरू से उनको यही था कि हमारा अपना घर हो, तो अल्लाह पाक ने अपना घर अता कर दिया है। तो अच्छा, मेरी सिस्टर ने कहा कि यहाँ पर जो सा है मैं जितने भी डोर्स हैं उन सारों की शीट्स उतारूँगी। चाहे इस डोर की शीट उतार दी थी हम दोनों ने मिलकर, तो बहुत ही नीट और बहुत प्यारा पॉलिश्ड हुआ जो डोर है वो निकला था। अच्छा, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही थी उसको ये शीट उतारते हुए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ये शीट लगी हुई को, हमने आते सार ही इन शीट्स को नहीं उतारा था, तो ये थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हुई। बट ये उतारने में बहुत मसला हो रहा था, तो वो बड़े शौक से गई तो है कि मेरी वीडियो बनाओ मैं उतारती हूँ, बट ये उतरी नहीं। Women. जी, इसके बाद जो सा है जो मेरे घर वाले हैं पप्पा वगैरह उन सब ने आना था, वो सब आए और खाना शाना खाया। अच्छा, खाने की वीडियो बनानी याद नहीं रही मुझे क्योंकि मसरूफ़ इतना था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, खाना शाना खाने के बाद मेरी जो नंद है वो लेके आई थी केक। तो आज केक शेक कट किया, उसके बाद ये टाटा बाय बाय होगी, हमने राइड बुक कराई और हम घर वापस आ गए। यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।